हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 125 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। आप लोग अपनी स्कोरिंग करके बताइएगा कि आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने क्वेश्चंस ईमानदारी के साथ में सही होते हैं। चाहे तो आप राजस्थान पीटीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे तो आप यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों के लिए समाहित रूप से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप में ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं वो भी एक बार वीडियो को अवश्य देखेंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये प्रैक्टिस सेट आप लोग का टफ लेवल का था। इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो गया था 115 नंबर गया था, ये ध्यान रखिएगा। ये भी शुभम सोनी का गया था ललितपुर से। तो इसलिए क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है। एक बार ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रोत्साहन अभिप्रेरणात्मक चक्र का कौन सा कदम है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ कदम में राइट आंसर के साथ में आंसर रिलेट होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर के साथ में आ जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणात्मक चक्र से संबंधित नहीं है? इसमें कौन सा तत्व ऐसा दिया हुआ है जो अभिप्रेरणात्मक चक्र से रिलेट नहीं करता है? ऑप्शन क्या होना चाहिए सही? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग चारों ऑप्शन को एक बार रीड अवश्य करें कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। आवश्यकता होगा, भोजन होगा, प्रणोद होगा, प्रोत्साहन होगा। आंसर में नहीं दिया हुआ है क्या होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर। राइट आंसर यहां पे कौन सा ऑप्शन होता है? बहुत से स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है सी। देखिएगा सी ऑप्शन क्या सही आंसर के साथ में रिलेट करता है? यहां पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन अटेम्प्ट किया है बी उत्तर सही आंसर होगा। और स्कोरिंग आप लोग अवश्य करिएगा कि 125 में से आपने ईमानदारी के साथ में कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बच्चों में चिंतन के विकास प्रक्रिया पर कार्य करने का श्रेय जाता है। कार्य करने का श्रेय किससे रिलेट करेगा? जीन पियाजे से रिलेट करेगा, क्लार्क से रिलेट करेगा या फिर मैकडूगल से रिलेट करेगा। एक डी दिया हुआ है ऑसगुड। यह श्रेय किसको जाता है? यह श्रेय क्या ऑसगुड को जाता है, मैकडूगल को जाता है, क्लार्क को जाता है, फिर जीन पियाजे को जाता है? अगर चिंतन की बात आ जाए तुरंत आप लोग कौन सा ऑप्शन टिक लगाएंगे? जीन पियाजे महोदय को टिक लगा देंगे। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 4 नंबर का क्वेश्चन है, सीखने के नियमों में थॉर्नडाइक ने सबसे अधिक महत्व किसको दिया है? सबसे ज्यादा महत्व थॉर्नडाइक ने किसको दिया है? प्रभाव के नियम को महत्व दिया है, अभ्यास तत्परता या फिर आवृत्ति का नियम। और इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। टॉप से टॉप क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, डेली रिवीजन करना चाहते हैं, बीच बीच में प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं, 700 रुपीज का पेमेंट इसी नंबर पर कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जिस भी ग्रुप में आपको ऐड होना है, राजस्थान पीटीआई में पेपर 1 से संबंधित आपको ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है और पेपर 2 से रिलेटेड भी 20 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जाते हैं। साथ में आपका यूपी टीजीटी में 3 टाइप से पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिससे आप कंप्लीट तैयारी अपनी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका अटेम्प्ट हुआ है ए ऑप्शन। बिल्कुल सही आंसर आपने अटेम्प्ट किया, ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, जब शिक्षण वक्र कोई उतार या चढ़ाव नहीं होता तो ऐसी अवस्था कहलाती। तब ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? मध्य स्फुरण कहलाती है, अंतिम स्फुरण कहलाती है, पठार या फिर आरंभिक स्फुरण। 5 नंबर में आप लोग टिक लगाएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर के साथ में उत्तर रिलेट करना चाहिए यहां पे। और आपका वीडियो आज दोपहर में भी अपलोड कर दिया जाता है, लेकिन किसी कारणवश ये वीडियो आपको इस टाइम प्रोवाइड किया जा रहा है। और साथ में राजस्थान पीटीआई का भी आपको जल्द ही मैराथन क्लास वहां पे मिल जाएगा, सुपर फास्ट वीडियो होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अटेम्प्ट किए हैं क्या? पठार के साथ बिल्कुल सी ऑप्शन
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यूपी टीजीटी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का बनेगा, टोटल 500 का पूर्णांक होगा, जबकि आपका वहीं पे जो राजस्थान पीटीआई होगा 130 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 260 का पूर्णांक बनेगा और साथ में आपकी माइनस मार्किंग भी होगी। इसलिए माइनस मार्किंग जिस भी एग्जाम में होती है उस क्वेश्चन को आप लोग आराम से सॉल्व करेंगे, सही से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन अटेम्प्ट करेंगे। 6 नंबर का आंसर क्या होगा? फोन की घंटी बजते ही रिसीवर उठाना किस प्रकार की स्मृति का प्रतीक है? बताइएगा। यह प्रक्रियात्मक स्मृति का प्रतीक है, लघुकालीन संचयन, असक्रिय स्मृति या फिर सक्रिय स्मृति? मैक्सिमम स्टूडेंट्स के आंसर सही भी हो रहे होंगे। राइट आंसर आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तैयारी करना शुरू किए, घबराएंगे नहीं, आप लोग प्रिपरेशन करते जाइएगा। मेहनत जब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिमाग में अवश्य आपके रुकेगा, और जब क्वेश्चन एक बार रुकना शुरू हो जाएगा तब आप पढ़ने में जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का प्रक्रियात्मक स्मृति, इसका ए ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन दीर्घकालीन स्मृति का प्रकार है? इनमें से कौन सा दीर्घकालीन स्मृति का प्रकार है, यह बताना है। अर्थगत स्मृति होगा, प्रतिध्वनिक स्मृति होगा, प्रासंगिक स्मृति, या फिर यहां पे डी ऑप्शन है ए व सी दोनों। जो भी क्वेश्चन सर के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं आपके एग्जाम के स्तर के होते हैं। क्वेश्चन टफ भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे, इजी लेवल भी होंगे। 7th का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन होगा। क्या ए व सी दोनों से रिलेट करता है? डी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, ऐसी स्मृति जिसमें व्यक्ति शब्दों, संकेतों आदि के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान रखता है उसे क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? अर्थगत स्मृति बोलते हैं, प्रासंगिक स्मृति बोलते हैं, घोषणात्मक स्मृति बोलते हैं, या फिर अघोषणात्मक स्मृति बोलते हैं। 8th का आंसर आपका क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही आंसर आप अटेम्प्ट करेंगे। यहां पे अर्थगत स्मृति क्या होगा? बिल्कुल ए ऑप्शन। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रासंगिक स्मृति आया है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है, ऐसी तनाव या क्रियाशीलता की अवस्था जो किसी आवश्यकता द्वारा उत्पन्न होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रोत्साहन अवस्था कहलाती है, संज्ञान अवस्था कहलाती है, प्रणोद अवस्था, या फिर उद्देश्य पूर्ण अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9th। टोटल 125 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा, अपनी रफ कॉपी OMR से जो भी है उस पे क्वेश्चंस के आंसर सर्किल करते जाइएगा, लिखते जाइए जो भी आपको सही लगता है। उसके बाद अपना मैचिंग करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने 125 में से सही किए, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि वैकेंसीज कम है, कंपटीशन ज्यादा, राजस्थान में वैकेंसीज ज्यादा है, लेकिन 40% का क्राइटेरिया टफ है, इसलिए आपको पेपर 1 पे फोकस करना है। 9th में आंसर क्या हो जाएगा? प्रणोद अवस्था होगा। बिल्कुल राइट आंसर आपने अटेम्प्ट किया है, सी ऑप्शन सही आंसर। बस इसी तरीके से आप लोग कंटिन्यूटी बना रखिएगा, मेहनत करते जाइएगा, मैक्सिमम मार्क्स आप लोग गेन करेंगे। जीन पियाजे के अनुसार संवेदी पेशी अवस्था बालक में पाई जाती है। यूपी टेट सी टेट का पेट क्वेश्चन माना जाता है। सही आंसर यहां पे क्या होता है? यह हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक, बी ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम बार कब भाग लिया? अब बताइएगा, जो भारत ने प्रथम बार कब भाग लिया था राष्ट्रमंडल खेलों में? 1986 सियोल में भाग लिया था, 1990 बीजिंग में भाग लिया था, 1994 हिरोशिमा, या फिर 1934 लंदन इंग्लैंड। ऑप्शन चारों के चारों आपके स्क्रीन पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इस बार के टीजीटी में। सही उत्तर यहां पे क्या हो जाता है? लंदन के साथ में रिलेट करेगा, 1934, डी ऑप्शन राइट आंसर। आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, कंपैरिजन नहीं करना है किसी से, बस मेहनत आपको करनी है। कौन क्या कहता है, किस तरीके से पढ़ता है, उस पर ध्यान नहीं देना। आप क्या कर रहे हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, उस पर ध्यान देना है, क्योंकि लोगों का काम है कहना, आपका काम है पढ़ना।
इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब आप सफल होंगे, जब आपको सफलता मिल जाएगी, हर कोई आपसे पूछेगा किस तरीके से आपने सफलता प्राप्त की। जब तक कि आप सफल नहीं होते हैं, ये एक कड़वा सच है। आपको नॉलेज चाहे जितना हो, कुछ भी आपको आता हो, आपकी कंडीशन वहां पे वही होती कि आपको कुछ नहीं आता। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आप लोग देखिएगा किस ऑप्शन के साथ में ये आंसर रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे देख लेते हैं। सी ऑप्शन यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने टिक किया हुआ है, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 मिनट। हेलो, हाँ अभी कॉल करते हैं थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम बार सम्मिलित क्रिकेट स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता? 13 पे आपकी स्क्रीन पे साउथ अफ्रीका ने जीता, चाइना ने जीता, जापान या फिर अमेरिका ने जीता। बताइएगा 13 का आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल आपका सही आंसर आना चाहिए, आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का आपका बनेगा। 13 का ए ऑप्शन यहां पे राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल में अपनी साख बना रखी थी 2010 राष्ट्रमंडल खेलों से पहले? क्रिकेट, घुड़दौड़, कुश्ती या फिर तलवारबाजी? बताइएगा। टोटल 125 क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपके मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 14th का सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है कुश्ती, इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 15th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। राष्ट्रमंडल खेल में विकलांगों की प्रतिस्पर्धा का आयोजन कब और कहां किया गया? इसका आयोजन कब और कहां किया गया ये बताइएगा। 1934 लंदन इंग्लैंड में किया गया, 1834 अमेरिका में किया गया, 1998 कुआलालंपुर मलेशिया या फिर डी ऑप्शन है 1994 विक्टोरिया कनाडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत किसी का ना होने पाए। इसके पहले के बैच में जो भी स्टूडेंट जुड़े थे, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड किया है, और इतने प्रैक्टिस सेट आपको हम प्रोवाइड करा देंगे एग्जाम तक कि आप लोग खुद से तैयारी में एक्सपर्ट हो जाएंगे। किसी भी तरीके का एग्जाम में पेपर पूछा जाए, हाँ बहुत टफ पेपर आता तो वो सभी के लिए टफ होगा, केवल आपके लिए टफ नहीं होगा। जो भी कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सभी के लिए ऑलरेडी टफ पेपर रहेगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतरालों पर होते हैं? ये कितने वर्षों के अंतरालों पे होते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 4 इयर्स के अंतराल पे होते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करेंगे। 2010 कॉमनवेल्थ में कुल कितने खेल सम्मिलित हुए? कुल कितने खेल सम्मिलित हुए हैं ये बताइएगा। 2010 कॉमनवेल्थ में कुल कितने खेल सम्मिलित हुए? इसकी अगर बात की जाए 17, 16, 18, 19, तो 17 ही क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर मूव करेंगे। 2010 कॉमनवेल्थ का अंतिम गोल्ड मेडल किसने जीता? किसने जीता था? ज्वाला ने जीता था, गगन नारंग ने जीता था, राजवर्धन राठौर या फिर साइना नेहवाल। 18 का आंसर देखिएगा क्या हो सकता है। 9621819209 इस नंबर पे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट राजस्थान पीटीआई या फिर यूपी टीजीटी के बैच से जुड़ना चाहते हैं, राजस्थान पीटीआई में आपको पेपर 1 पेपर 2 से रिलेटेड भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, डेली मॉक टेस्ट दिया जाता है। आप डेली का डेली क्वेश्चन तैयार करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। और साथ में आप ध्यान रखिए कि यूपी टीजीटी जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाए करंट अफेयर्स से आप लोग ज्यादा अभी परेशान ना होइएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछली बार क्वेश्चंस दिए से उसी तरीके से हम प्रोवाइड कराएंगे। ऐसा नहीं होता कि अभी आपको हम करंट अफेयर्स दे दें और जाके जब एग्जाम है उस टाइम पे पुराना हो जाए, वो क्वेश्चन पूछा ही ना जाए। इसलिए ध्यान रखिएगा, हर चीज का एक सिस्टम होता है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई की जाती है। डी ऑप्शन क्या होगा? बहुत से स्टूडेंट्स का डी ऑप्शन आया, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन है। 2006 कॉमनवेल्थ में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान था? इसमें कौन सा स्थान था? पहला स्थान था,
दूसरा स्थान था, तीसरा स्थान था, या फिर फोर्थ नंबर का स्थान था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। 2006 की बात की जा रही। क्या क्वेश्चन पुराने नहीं पूछे जा सकते? बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चन तो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 डी ऑप्शन इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 20। 2010 कॉमनवेल्थ में टेबल टेनिस युगल पुरुष में स्पर्धा में भारत को कौन सा पदक मिला? इसमें कौन सा पदक मिला था? गोल्ड पदक मिला था, सिल्वर मिला था, कांस्य मिला था, या फिर ये सभी पदक मिले थे? आसान सा क्वेश्चन है, सभी का टिक आंसर आ गया है। ए ऑप्शन के साथ में गोल्ड पदक मिला था, यानी सोना मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 खेल पर आधारित एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, जैवलिन थ्रो में अभी हाल ही के ओलंपिक में किसको गोल्ड मेडल मिला था और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीटीआई के लिए, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, खेल पर आधारित किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का आविष्कार किसने किया था? खेल पर आधारित अगर बात की जाए किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का आविष्कार, ये क्वेश्चंस जो भी साइकोलॉजी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग एक लूसेंट की पतली सी बुक आती है, उसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उसकी एक बार थ्योरी बस पढ़ेंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर आपने सीटेट या टेट की तैयारी की है 1 to 5 क्लास के, जो लोग बीएड या बीटीसी करके बैठे हुए हैं, उनके लिए ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसान हो जाते हैं। डी ऑप्शन प्रॉबिल के साथ में रिलेट करता है, डी उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राष्ट्रीय एकता की धारणा की प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति कैसी है? धीमी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये दोनों, या फिर रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है? यहां पे ऑप्शन है 4, आंसर सही होगा। एक कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इन दोनों के साथ में रिलेट करेगा, यानी धीमी प्रक्रिया भी है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, आईओए के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पीटीआई में भी पूछा जा सकता है और राजस्थान पीटीआई के साथ साथ में यूपी टीजीटी में भी आ सकता है। देखिएगा 23 का आंसर क्या होना चाहिए? डॉक्टर एजी नेहरोन होंगे, दोराबजी टाटा होंगे, एच.सी. बक या फिर थांडाई? 23 बिल्कुल क्लिक होना चाहिए राइट आंसर, दोराबजी टाटा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहां पे बी ऑप्शन अटेम्प्ट किया है, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 24 नंबर का, खेल के पूर्वानुमान सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताना है। स्टर्न, कार्ल ग्रुस, सिलर या फिर पैट्रिक? जो भी क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए जा रहे हैं, एक साथ में 3, 4, 5 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि यहां से क्वेश्चन अगर आए तो आपको गलत ना होने पाए, इसलिए इस तरीके से प्रैक्टिस सेट सेट किया जाता है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को एक साथ में कंप्लीट कर सकें। अगर प्रैक्टिस सेट में गलत हो रहा कोई बात नहीं, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में रहना है, आप हमेशा आगे निकलेंगे। और आप जब पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका माइंड फ्रेश रहता है, और जब माइंड फ्रेश रहता है, पढ़ाई करें या फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, कोई भी काम करते हैं बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। बी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, कार्ल ग्रुस इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 25 है, खेल की पुनरावृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताना है। सिलर, स्टैनले हॉल, पैट्रिक स्टर्न? इसका आंसर हो जाएगा स्टैनले हॉल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आंसर क्या होना चाहिए? खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक की अगर बात की जाए, स्टैनले हॉल के साथ में रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। अब आपके क्वेश्चंस बचे हैं टोटल 100। 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, यह परिभाषा किस विद्वान की? ये परिभाषा कौन से विद्वान ने दी है? जेबी नैश ने दी है, पारवस ने दी है, सलावसन या फिर स्टर्न महोदय ने दी है ये परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टर्न महोदय के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर
27 दिया हुआ खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे अपनी अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु खेल खेलते हैं? रेचन सिद्धांत, क्षतिपूर्ति सिद्धांत, ध्यान का सिद्धांत या फिर पूर्वानुमान सिद्धांत? 27 में आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका गलत नहीं होना चाहिए उत्तर यहां पे 27 नंबर देख लीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्षतिपूर्ति सिद्धांत, यहां पे बी ऑप्शन राइट आंसर, बी उत्तर सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में जितने भी आपके ग्रुप्स बने हुए फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी में वीडियो को शेयर करिएगा। किसी ना किसी को इसका बेनिफिट अवश्य मिलेगा। अगर एक स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिलता है तो समझ लीजिएगा आपने जो शेयर किया वो भी सार्थक होता है, साथ में जो मेहनत यहाँ पे सर के द्वारा और हमारे द्वारा की जा रही वो भी कहीं ना कहीं सार्थक होती। कुल मिला के किसी ना किसी का फायदा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है सर्वप्रथम सर्वाधिक खेलों का विकास किस देश में हुआ? किस देश में इसका विकास हुआ? फ्रांस में हुआ, जापान में हुआ, भारत में हुआ या फिर यूनान में हुआ? इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यूनान में हुआ, डी ऑप्शन राइट आंसर। 9621819209 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा, तुरंत आपको ग्रुप से ऐड किया जाएगा। और साथ में जो डेली मॉक टेस्ट कुछ प्रोवाइड किया जाता है ग्रुप में, वो मॉक टेस्ट आपको भी प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। राजस्थान पीटीआई के लिए ऑलरेडी बैच चल रहा है, जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए वहां पे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 15 अगस्त के बाद आपको वहां पे सुपर फास्ट वीडियोस भी मिलेंगे, जो आपको अभी 50 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस की सीरीज कराई जा रही 30 क्वेश्चंस की, उसके बाद उनका रिवीजन भी बहुत सुपर फास्ट तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। बस आप लोग मेहनत करते जाइए, बाकी यहां से क्वेश्चंस सभी कंप्लीट कर दिए जाएंगे। 28 का आंसर हो गया। 29 पे मूव करते हैं। खेल के मनोरंजन सिद्धांत के प्रतिपादक पूछा जाता है हर बार क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपका पैट्रिक महोदय के साथ में रिलेट करेगा। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी में खेल विज्ञान को अनिवार्य विषय बनाने के श्रेय किसे जाता है? ये श्रेय किसे जाता है? गटस मटस को जाता है, सिलर महोदय को जाता है, फ्रेडरिक जान को जाता है या फिर रसेल को जाता है? 30 नंबर का क्वेश्चन है। यहां पे जो आंसर हो जाता है सी ऑप्शन फ्रेडरिक जॉन को जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में क्या लोकप्रिय था? अब बताइएगा, ये जीएस में भी इंक्लूड हो जाता है क्वेश्चन। नृत्य भी लोकप्रिय था, तैराकी भी, मुक्केबाजी भी, डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 32 भारत में किस युग में व्यायाम के साथ योग का अभ्यास को एक धार्मिक कर्तव्य समझा जाता था? कौन सा हो जाता है यहाँ पे? नृत्य, तैराकी, मुक्केबाजी या फिर सभी? तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा ऑप्शन ही क्या है, सभी गलत दिए हुए हैं, सभी ऑप्शन गलत है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर वैदिक काल। किस युग की बात की गई है तो ध्यान रखिएगा उत्तर वैदिक काल इसका सही आंसर होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको आंसर नहीं आता है तब, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है खेल ऐसी क्रिया है जो आनंद प्राप्त के लिए की जाती है और जिसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता, यह परिभाषा किस विद्वान की है? बताना है आपको आंसर परिभाषा किसकी है। रसेल महोदय की है, शलावशन महोदय की, हरलाक या फिर स्टर्न की है? तो ये परिभाषा जो विद्वान है ये हरलाक महोदय की है। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है राजस्थान पीटीआई में। खेल के अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताना है आपको। रसेल, स्टर्न, सिलर, सलावशन। 34 बिल्कुल आंसर आपकी स्क्रीन पर है, सी ऑप्शन सिलर इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। खेल को एक ऐसा कार्य, जो खेल है को एक ऐसा कार्य माना है जिसको उद्देश्य शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक प्रक्रियाओं में तारतम्यता बनाए रखना, यह परिभाषा किस विद्वान की है? जिसका उद्देश्य क्या है? शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक प्रक्रियाओं में तारतम्यता बनाए रखना। ये परिभाषा जो दी गई है किस विद्वान के द्वारा दी गई है ये आपको बताना है। ये परिभाषा एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई है, बी ऑप्शन
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 36 है, सूर्य की रोशनी किस विटामिन से प्राप्त होती है? यानी जो स्रोत है ये क्या है? विटामिन के का स्रोत है, विटामिन ए का स्रोत है, विटामिन डी या फिर ऊर्जा का स्रोत है? 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट आसान सा क्वेश्चन, विटामिन डी रासायनिक नाम कमेंट करके बता दीजिएगा इसका क्या है। सूर्य एक तारा या उपग्रह, ये भी बताइएगा। आपका राजस्थान पीटीआई में पूछा जा सकता है, साथ में एलटी ग्रेड का एग्जाम जो टीजीटी के बाद वैकेंसी जानी उसमें भी पूछा जा सकता है। सूर्य एक ग्रह है या एक तारा है? क्वेश्चन बहुत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और आसान सा क्वेश्चन है, गलत भी बहुत होता है। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है, ये बीमारी किस मांस में, हाथों में, मस्तिष्क में या फिर हड्डी में? तो ये बीमारी हड्डी से रिलेट कर जाती है, डी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन तथा खनिज लवण निम्न में से किसके कारक हैं? ऊर्जा प्रदान करने वाले कारक हैं, बल प्रदान करने वाले कारक हैं, रक्षा प्रदान करने वाले कारक हैं या फिर फुर्ती प्रदान करने वाले कारक है? 38 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सही आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रक्षा प्रदान करने वाले कारक, डी ऑप्शन नहीं होगा। आप लोग जो लगा देते हैं तुरंत ऑप्शन, एक बार चारों ऑप्शन चेक किया करें, इसीलिए हम ऑप्शन बोल देते हैं। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर समय वेस्ट होता है। आप वीडियो को फास्ट कर सकते हैं, फास्ट वीडियो में आप देखिएगा, ऑप्शन समझ में नहीं आएंगे, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रतौंधी किस कमी से होता है? कौन? विटामिन के की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन ए या फिर विटामिन सी की कमी से होता है? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रासायनिक नाम इसका भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांझपन बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से होती है, विटामिन के की कमी से होती है, विटामिन ई या फिर विटामिन डी की कमी से होती है बांझपन बीमारी? तो ये आंसर क्या होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है? जो 1 ग्राम प्रोटीन है इससे कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 7.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है या फिर डी ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 2.6 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन के साथ में अटेम्प्ट होगा, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर। बस इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते जाइएगा। आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं, अगर स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं तो आपको वो बताएंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से प्रिपरेशन कराई जाती है। बस कंटिन्यूटी आप बनाए रखिएगा, मेहनत करते जाइएगा। अगर पेपर आपके मतलब का मिल जाता तो आप स्कोर बहुत अच्छा करके आएंगे और आप बोलेंगे कि सर बहुत पेपर आसान आया था और हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करिएगा। बाकी नॉलेज आपको बहुत है, क्योंकि नॉलेज होना अलग बात होती है। जब नॉलेज आपका सिलेक्शन में तब्दील होता है तब जाके लोगों की नज़रों में आप अच्छे बनते हैं। बाकी आपको नॉलेज चाहे जितना हो, आपको हमेशा उसी नज़र से देखा जाता है कि अभी तक जॉब नहीं पाए, लेकिन जॉब नहीं मिली उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि एक रास्ता अगर बंद होता है तो दूसरा रास्ता ओपन होता है। इस सोच के साथ में अपनी पढ़ाई करिएगा और मेहनत से पढ़ाई करिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल पढ़ाई करिएगा, मेहनत से पढ़ाई करिएगा। पढ़ाई कभी बेकार नहीं होती, कहीं ना कहीं काम अवश्य आएगी। बी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, बी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 1 ग्राम फैट से कितनी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम फैट से कितनी ऊर्जा मिलती है? 12 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 8 केजी कैलोरी या फिर 9.1 केजी कैलोरी। एक ऑप्शन और दिया हुआ है 18 केजी कैलोरी। राइट आंसर यहां पे देखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन। कंटिन्यू जो 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग रिपीट भी कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। एक प्लेस पे लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है पानी की कमी से क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है क्या? क्वेश्चन आपको कम्युनिटी पर सर के द्वारा दिया गया था, डिहाइड्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कैल्शियम के स्रोत कौन से? अब बताइएगा जो कैल्शियम है इसके स्रोत कौन से हैं? अनाज तथा मांस से, सिरका तथा अमोनिया, नींबू तथा यूरिक एसिड, दूध, अंडा, पनीर तथा सब्जियां। कैल्शियम के स्रोत आपको तुरंत बता देना यहां पे कौन सा ऑप्शन सही आंसर होता है। दूध, अंडा, पनीर तथा सब्जियां हैं, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा?
राइट आंसर होगा डी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 46 नंबर, कैल्शियम के बाद किस खनिज लवण को दूसरे नंबर पर अधिक महत्व माना जाता है, यानी महत्वपूर्ण माना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? फास्फोरस होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, या फिर नाइट्रोजन होता है? 46 में आप लोग देखिएगा कौन सा ऑप्शन आप लोग टिक लगाएंगे। राइट आंसर यहां पे हो जाता है फास्फोरस, ए ऑप्शन सही आंसर। आप लोग स्कोरिंग अवश्य करते रहिएगा कि 125 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और आप लोग को कल से परसों तक संभवतः राजस्थान पीटीआई का मैराथन क्लास भी मिल जाएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि सर 20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, लेकिन ग्रुप में हम डेली के डेली क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर पहुंचने तक वीडियो में थोड़ा सा लेट हो जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी अवश्य बनी रहती है। विशेष ध्यान रखिएगा, आपको मैराथन क्लास यहाँ पे एक प्रोवाइड की जाएगी, थोड़ा सा सुपर फास्ट होगी, ध्यान रखिएगा। ये भी उच्च रक्तदाब हो जाएगा। शरीर में अगर सोडियम की मात्रा पर्याप्त मात्रा से अधिक हो तो किस रोग के होने की संभावना बनी रहती है? सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 48 है, सोडियम को रक्त में से कौन छानता है तथा पर्याप्त मात्रा में ही सोडियम को शरीर तक भेजता है? आमाशय, अग्न्याशय, गुर्दे तथा मांसपेशियां, या फिर मांसपेशियां अलग ऑप्शन है। राइट आंसर देखिएगा क्या होता है। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी मेहनत सर के द्वारा की जा रही है तो वीडियो को शेयर भी करिएगा और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा। अगर 1% भी आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस का लेवल सही है, 4 से 5 ग्रुप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, राजस्थान पीटीआई से रिलेटेड, सभी के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ए ऑप्शन आमाशय के साथ में रिलेट करता है, ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 49 नंबर, विटामिन बी शरीर में प्रभावी किसके साथ मिलने से होता है? किसके साथ मिलने से होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन या फिर सल्फर के साथ में होता है? 49 का आंसर यहां पे बताइएगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम तुरंत कमेंट करिएगा। आपको सभी के रासायनिक नाम प्रोवाइड किए जा चुके हैं और वीडियो भी इसके ऊपर प्रोवाइड किया जा चुका है, इसके टीजीटी का जो पहला एग्जाम हुआ था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 50। एक वयस्क मनुष्य को कितने मिलीग्राम सोडियम क्लोराइड का सेवन भोजन में प्रत्येक दिन करना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर डिफर हो सकता है, लेकिन यहां पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। आप लोग इसको अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो वहां पे आंसर कुछ और भी मिल सकता है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम होने के बाद तक विवादित बने रहते हैं। सी ऑप्शन इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1200 मिलीग्राम, सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 51 नंबर है, एक वयस्क मनुष्य को कितने मिलीग्राम क्लोराइड का सेवन भोजन में प्रत्येक दिन करना चाहिए? 2000 मिलीग्राम का सेवन करना चाहिए, 2300 मिलीग्राम का सेवन करना चाहिए, 2500 या फिर 3000 मिलीग्राम? ऑप्शन यहां पे देखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिएगा तुरंत, ए ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 52 नंबर है, मानव शरीर की अस्थियों में कौन से 2 खनिज लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? कौन से 2 खनिज लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम, फास्फोरस मैग्नीशियम, कैल्शियम फास्फोरस, डी ऑप्शन है आयरन सोडियम। देखिएगा सही आंसर क्या होता है, 9621819209। पेमेंट आप लोग फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी पेमेंट करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी से जुड़ना चाहते हैं 700 रुपीज़ का पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। राजस्थान पीटीआई के लिए भी जुड़ना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग सेम पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। साथ में अगर पुराना स्टूडेंट्स कोई भी जुड़ना चाहता है, इसके पहले किसी भी ग्रुप में आप ऐड थे, टीजीटी की तैयारी किए हों या फिर एलटी के बीच में जो बैच चला था उसमें तैयारी किए हों, आपको वहां पे ऑफर प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स पुराने हैं उनको ऑफर प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि डिटेल हमारे पास ऑलरेडी आपकी मौजूद है। सी ऑप्शन इसका क्या होगा? कैल्शियम फास्फोरस के साथ में रिलेट करेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 53 नंबर है, हमारे शरीर में कौन सा अंग इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को नियंत्रित करता है? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को नियंत्रित करता है? फेफड़े, हृदय, गुर्दे या फिर गाल ब्लैडर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गुर्दे के साथ में रिलेट करेगा, डी ऑप्शन। आप लोग क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं? सी ऑप्शन
सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम किस तरह का विद्युत शरीर में प्रवाहित करते हैं? किस तरह का विद्युत प्रवाहित करते हैं? यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल या फिर डी ऑप्शन कोई नहीं। क्या न्यूट्रल यहाँ पे प्रोवाइड होगा? यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट न्यूट्रल के साथ में रिलेट कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग भी रखनी चाहिए। अगर नंबर किसी कारणवश कम हो जाते हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेहनत कभी विफल नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। बस ये हो सकता है किसी को पहले जॉब मिल जाती, किसी को थोड़ा सा देर से जॉब मिलती, बस जॉब उसी को मिलती जो कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं और हार नहीं मानते हैं, चाहे वैकेंसी कितनी भी निकले। 55 मांसपेशियों को संवेग भेजने तथा मांसपेशियों के संकुचन में कौन सा खनिज लवण कार्य करता है? आयरन कार्य करता है, जिंक कार्य करता है, कैल्शियम या फिर सल्फर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पर है, कैल्शियम के साथ में रिलेट करता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका जो भी हो, मैराथन क्लास है 125 क्वेश्चंस की, और ये आपका टीजीटी और राजस्थान पीटीआई दोनों के लिए सेम इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पीटीआई से 5 क्वेश्चन आपके कम है यहाँ पे, बाकी आप 125 में अगर 110 प्लस का स्कोर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए 110 प्लस। अगर स्कोर हो रहा है तो मान के चलिए आप सिलेक्टेड लिस्ट में हैं राजस्थान पीटीआई में। बस एक शर्त है, फर्स्ट पेपर आप क्वालिफाई कर लीजिए, 40% आप नंबर वहां पे अवश्य ले आइएगा। माइनस मार्किंग है वो भी ध्यान रखिएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अभी हाल ही का एक एग्जाम हुआ है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पेपर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, और एग्ज़ाम भी बहुत से कम स्टूडेंट्स ने दिया था। इसलिए आप लोग के पास गोल्डन चांस है, आपको पहले से जानकारी प्रदान की जा रही है कि आपको पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस करना है, आपका सिलेक्शन पूर्ण रूप से वहाँ पे हो जाएगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड किससे फैलता है? जो टाइफाइड ये किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है, वायरस से फैलता है, प्रोटोजोआ या फिर एयर से फैलता है? टाइफाइड की अगर बात कर ली जाए तो ए ऑप्शन होता है इसका सही आंसर, बैक्टीरिया। कुकुर खांसी किस तंत्र को प्रभावित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है टीजीटी में। श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, पाचन तंत्र दोनों, या फिर अस्थि तंत्र को प्रभावित करता है? तो ये अगर बात की जाए तो श्वसन तंत्र। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर होगा ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मेनिंजाइटिस दिमागी बुखार नामक बीमारी किस तंत्र को प्रभावित करती है? कौन से तंत्र को प्रभावित करती है? पाचन तंत्र को प्रभावित करती है, अस्थि तंत्र को प्रभावित करती है, तंत्रिका तंत्र, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी को प्रभावित करती है? मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार, तो ये तंत्रिका तंत्र। यहां पे पाचन तंत्र कौन लगा रहा है? यहां पे ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होता है, सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एड्स किस वायरस से फैलता है? आंसर आपका हो जाएगा यहां पे कौन सा? सी ऑप्शन एचआईवी से होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 61 कोशिका में नाभिकीय से बाहर के भाग को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं, क्रोमोटीन बोलते हैं, या फिर राइबोसोम बोलते हैं? यहाँ पे 61 का आंसर देखिएगा। एक कोशिका में नाभिक से बाहर के भाग की अगर बात की जाए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन आंसर आयोग अगर मानेगा तो साइटोप्लाज्म के साथ में रिलेट करेगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ए उत्तर सही हो जाता है। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे, यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी वीडियो आप फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड देखना चाहते हैं वहां से देख सकते हैं। साथ में अगर राजस्थान पीटीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, राजस्थान पीटीआई जीएस से रिलेटेड भी 8 से 9 पार्ट वहाँ पे अपलोड किए जा चुके हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस के सीरीज के, वो भी आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको बेनिफिट अवश्य प्रदान करेंगे, बेनिफिशियल क्वेश्चंस ही आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और एग्ज़ाम के स्तर के क्वेश्चंस हैं। 62 है, कोशिका के अंदर जो द्रव्य रहता है उसे क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? जैव द्रव्य, प्रोटीन, या फिर पानी? डी ऑप्शन यहाँ पे टिक लगा लीजिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, जैव द्रव्य बोलते हैं, ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कोशिका की झिल्ली किससे बनी होती है? जो कोशिका की झिल्ली यह किससे बनी होती है? लाइसोसोम से बनी होती है, प्लाज्मा से बनी होती है, मायोलॉजी से बनी होती है, ऑर्गेनेल से बनी होती है? 63 ये आपका बनी होती है प्लाज्मा से, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 64 है,
पुरुष व स्त्री की संयुक्त कोशिका को क्या कहते हैं? पुरुष व स्त्री की संयुक्त कोशिका को क्या बोला जाता है? शुक्राणु बोला जाता है। गैमेट्स बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं, या फिर युग्मनज बोलते हैं? युग्मनज यहाँ पे होना चाहिए बी ऑप्शन, इसका आंसर ध्यान रखना है आपको, बी ऑप्शन इसका गैमेट्स के साथ में रिलेट करेगा, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 65 है, पुरुष व स्त्री की संयुक्त कोशिका को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, या फिर युग्मनज कहते हैं? यहाँ पे देखिएगा 65 नंबर का क्वेश्चन है, बायोलॉजी से रिलेट करता है, आपका एनाटॉमी के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चंस यहां से बनते हैं और आप लोगों को टफ भी लगते हैं। क्यों टफ लगते हैं? क्योंकि सब्जेक्ट आपका मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आर्ट स्ट्रीम से होते हैं, वो बीपीएड करते हैं। आपको बायोलॉजी से जो रिलेट करते हैं वो बहुत कम स्टूडेंट्स यहाँ पे मिलते हैं, और साथ में जो मैथ ग्रुप्स के होते हैं, साइंस ग्रुप के जो होते हैं, वो स्टूडेंट्स बीपीएड करते हैं। उनके लिए बायोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत ही टफ हो जाते हैं। फिर भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए आसान हो जाते हैं, बी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, या फिर डी ऑप्शन है 3 प्रकार की होती हैं? आंसर बताना है 66 का। किस ऑप्शन से रिलेट करेगा? एक क्वेश्चन रिलेट करेगा यूपी टीजीटी में 4 नंबर से 500 का पूर्णांक होगा, मैक्सिमम मार्क्स आपको लाने हैं। इस बार आपने देखा था पॉइंटों में सिलेक्शन रुका हुआ है, तो मेहनत करिएगा तभी सिलेक्शन होना है, और सिलेक्शन उन्हीं का होना है जो कंटिन्यूटी बनाए हुए। डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? एरिथ्रोसाइट के नाम से पुकारा जाता है, मोनोसाइट के नाम से पुकारा जाता है, थ्रोम्बोसाइट के नाम से पुकारते हैं, या फिर ल्यूकोसाइट? यहाँ पे जो एरिथ्रोसाइट, यहाँ पे एरिथ्रोसाइट लिखा है, एरिथ्रोसाइट भी लिखा होता है, ए ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। प्लेटलेट्स को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, जो कंटिन्यू आपको 3-4 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। फाइब्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? लाल रक्त कोशिकाएं एरिथ्रोसाइट्स। जबकि प्लेटलेट्स अगर पूछा जाए तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन आपके लिए है आरबीसी का जीवन काल बताना है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल बताना है, इनका फुल फॉर्म भी बताना है। क्वेश्चन नंबर है 69। कायिक कोशिका कितने प्रकार की होती है? जो कायिक कोशिका होती है ये कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, या फिर डी ऑप्शन है 8 प्रकार की होती है? 69 यहाँ पे कायिक कोशिका की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे 5 प्रकार की होती है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीन्स कैसे कार्य करते हैं? टुकड़ों में कार्य करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, जोड़ों में कार्य करते हैं, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? तो जीन्स की अगर बात की जाए तो ये जोड़ों में कार्य करते हैं, सी ऑप्शन इसका क्या होता है? राइट आंसर होता है, सी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उपास्थि का बाहरी खोल क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम कहलाता है, पेरिऑस्टियम कहलाता है, एंडोस्टियस कहलाता है, पेरिटोनियम कहलाता है। 71 में आपको यहाँ पे बताना है ये आंसर क्या होता है। उपास्थि का बाहरी खोल कहलाता है क्या? पेरिकॉन्ड्रियम। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ए उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कशेरुकी प्राणियों में ग्रंथियां किससे बनती हैं? जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उसमें ग्रंथियां किससे बनती हैं? एक्टोडर्म से बनती हैं, मीसोडर्म से बनती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बनती है। एक डी ऑप्शन भी दिया हुआ, एक्टोडर्म, मीसोडर्म तथा एंडोडर्म। बहुत से स्टूडेंट तुक्का लगाने में एक्सपर्ट हैं, डी ऑप्शन आपका आ गया, डी ऑप्शन राइट आंसर। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पर पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उससे पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं तैयारी के लिए, जानकारी लेते हैं। जानकारी लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पढ़ाई अवश्य करिएगा। पढ़ाई जब करेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। चाहे जैसे पढ़ाई, खुद से सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करिए, कहीं और से पढ़ना है वहाँ से पढ़िएगा, लेकिन पढ़ाई अवश्य करिएगा। मुख्य लिम्फोसाइट सबसे बेटर, अगर आप मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं तो मॉक टेस्ट आपकी पढ़ाई के साथ साथ में आपको बूटअप का कार्य करते हैं।
क्यों? क्योंकि आपको डेली का अपना स्कोर पता चलता है और साथ में अपनी तैयारी का स्तर पता रहता है कि किस लेवल पर आपकी तैयारी चल रही और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। आपका पर्पज है एग्जाम में सिलेक्शन होना, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिएगा। बेसोफिल, एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल यानी डी ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, धारीदार पेशी कहां स्थित होती है? जो धारीदार पेशी है ये कहां पर स्थित होती है? क्वेश्चन नंबर 74, मूत्राशय, आहार नाल, कंकाल पेशी या फिर इनमें से कोई नहीं। धारीदार पेशी की अगर बात कर ली जाए तो यहां पे आपका आंसर हो जाता है कौन सा? सी ऑप्शन, आहार नाल नहीं होगा, कंकाल पेशी से रिलेट करता है, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे 75 है, सार्कोलेमा झिल्ली किस पर लगी होती है? ये किस पर लगी होती है? तंत्रिका तंतु पर लगी होती है, हृदय पेशी पर लगी होती है, पेशी तंतु या फिर हृदय पर लगी होती है? बताना है 75 में आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। इस क्वेश्चन में आंसर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर है 75 नंबर का क्वेश्चन। अभी आपको 125 तक पहुंचना है। ध्यान रखिएगा कुछ लोगों के आंसर्स क्या होते हैं? सी ऑप्शन इसका सही होता है। स्टार्टिंग में बहुत सही होते हैं, बीच में पहुंचते हैं उनके आंसर गलत होने लगते हैं। इसलिए जब भी आप पेपर को सॉल्व करिए माइंड ओपन होना चाहिए, टेंशन फ्री रहना है। उस टाइम पे आपको सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचना है, आपको ये दिमाग लगाना है कि जिस तरीके से आप प्रैक्टिस सेट घर पे सॉल्व करते हैं उसी तरीके से एग्जाम हॉल में सॉल्व कर रहे हैं। तब जाके आप जो आसान क्वेश्चंस होते हैं या टफ क्वेश्चंस होते हैं वो गलत नहीं होंगे आते हुए। माइटोकॉन्ड्रिया की अधिक संख्या किसमें होती है? जांघ की पेशी में होती है, हृदय पेशी में होती है, पक्षी की छाती की पेशी में या फिर इनमें सभी में होती है? तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। सभी का आंसर सही है, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सर्दियों में कपकपी आना व दांत किटकिटाना किससे संबंधित है? बताना है 77 नंबर का क्वेश्चन। बताइए, पसीना आना से रिलेट करेगा। अब सर्दियों में पसीना कहाँ आना है तो ये आंसर तो आप हटा ही दीजिएगा। रुधिर वाहिनियों का प्रसारण, कुछ हद तक क्वेश्चन सही हो सकता है। नेक्स्ट है रुधिर वाहिनियों का संकुचन, ताप नियमन। मोस्ट सुइटेबल आंसर डी ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, ताप नियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे 78 है, आधार झिल्ली बनी होती है। जो आधार झिल्ली बनी होती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एपिडर्मिस या फिर एपिडर्मिस एवं संयोजी ऊतक दोनों की बनी होती है। आधार झिल्ली की अगर बात करते हैं तो डी ऑप्शन होता है इसका सही आंसर, एपिडर्मिस एवं संयोजी ऊतक। बाइसेप्स व ट्राइसेप्स घेरे रहते हैं, रेडियस को घेरे रहते हैं, अल्ना को घेरे रहते हैं, ह्यूमरस या फिर फीमर को घेरे रहते हैं। बाइसेप्स व ट्राइसेप्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल आंसर आपका ह्यूमरस को घेरे रहते हैं, सी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होता है, सी उत्तर सही हो जाता है। क्वाड्रिसेप्स व गैस्ट्रोनियमस पेशी विद्यमान है, ये किस में विद्यमान है? हाथों में विद्यमान है, टांगों में विद्यमान है, कंधों या फिर कलाइयों में विद्यमान है। आंसर यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स व गैस्ट्रोनियम पेशी विद्यमान है, ये बी ऑप्शन यहाँ पे टांगों में विद्यमान है, इसका राइट आंसर बी से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन जो यकृत में काम करता था ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है वह कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी से निकलता है, थाइमस से निकलता है, पैराथायराइड से निकलता है या फिर अग्नाशय से निकलता है? 81 हार्मोन की बात की जाए तो ये आपका अग्नाशय से रिलेट करता है, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तिल्ली अंतःस्रावी ग्रंथि है, पिट्यूटरी, ब्रूनर ग्रंथि या फिर यकृत? 82 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर क्या हो सकता है? पिट्यूटरी, बिल्कुल अंतःस्रावी ग्रंथि की बात की जा रही है, पिट्यूटरी से रिलेट करता है, बी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 83, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ग्वाइटर आपको अगर दिख जाए तुरंत आप लोग लगाएंगे, घेंगा आप लोग पढ़ चुके हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, मधुमेह का रोगी अधिक जल पीता है क्योंकि इससे रुधिर से निम्न पदार्थ अधिक मात्रा में निकलता है? प्रोटीन, शर्करा, जल या फिर हार्मोन? आसान सा क्वेश्चन है, शर्करा इसका क्या होता है? सही आंसर होता है। नेक्स्ट है, वृषण से एंड्रोजन के श्रावण का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा। FSH
ल्यूट्रोट्रॉपिक हार्मोन, ल्यूटोनाइजिंग हार्मोन या फिर ऑक्सीटोसिन? बताना है आंसर यहां पे। 85 ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सी ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऊंचाई पर पहुंचकर मनुष्य के लाल रुधिराणु हो जाएंगे, कैसे? संख्या में वृद्धि, परिमाण में वृद्धि, संख्या का घटना या फिर परिमाण का घटना। तो ये कैसे हो जाएंगे? तो ये ऑप्शन आपका रिलेट करता है संख्या में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ऑक्सीजन के कितने अणु हीमोग्लोबिन से जुड़ सकते हैं? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। 2, 4, 6 या फिर 8? कितने अणु, ऑक्सीजन के कितने अणु जो हैं हीमोग्लोबिन से जुड़ सकते हैं? तो ये अणु जो जुड़ सकते हैं 4 जुड़ सकते हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होता है, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 88 है, लाल रुधिराणु को हीमोग्लोबिन से समेकित होकर कौन सी गैस स्थिर यौगिक बनाती है? कौन सी गैस स्थिर यौगिक बनाती है? ऑक्सीजन बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, नाइट्रोजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है? तो ये आपका हो जाता है कौन सा, डी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 89 नंबर है, प्रतिदिन की श्वसन क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? प्रतिदिन की जो श्वसन क्रियाएं होती इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? प्रमस्तिष्क, मेडुला सेरिब्रम या फिर डायनासिफ्लॉन? प्रमस्तिष्क, मेडुला सेरिब्रम, इनका इंपॉर्टेंट रोल है। क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अभी बताएंगे जो आपकी स्क्रीन पर है। बी ऑप्शन यहां पे सही आंसर, प्रमस्तिष्क और सेरिब्रम से मिल जाएंगे आपको क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। फेफड़ों से बाहर आते समय रुधिर में इनके अंदर जाते रुधिर की तुलना में किसकी मात्रा अधिक होती है? किसकी मात्रा अधिक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इन दोनों की मात्रा अधिक होती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 90 नंबर आपके स्क्रीन पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। एस्कॉर्बिक अम्ल का मुख्य स्रोत आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यहाँ पे केला, आलू, संतरा और आम दिए हुए, तो ऑप्शन आपका सी क्वेश्चन का सही हो जाएगा। संतरा और नींबू दिया होता है तो आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 92 नंबर, एमाइलेज एंजाइम किस पर क्रिया करता है? किस पर क्रिया करता है ये आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर चीनी पर? मैराथन क्लासेस आपको इसके पहले भी प्रोवाइड की गई हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं और मिलती रहेंगी। मैराथन क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, आप लोग अपना आकलन करते रहिएगा। पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लोग पेमेंट कर सकते हैं इसी नंबर पर, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। तुरंत आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, तुरंत आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा और ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। एमाइलेज एंजाइम किस पर क्रिया करता है? कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है, प्रोटीन, वसा या फिर चीनी पर क्रिया करता है? तो एमाइलेज एंजाइम किस पर क्रिया करता है? ये कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सुक्रोज कहाँ मिलता है? तो सुक्रोज चीनी, शहद, दूध या फिर संतरा? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, वसा का इमल्सिफिकेशन पित्त द्वारा कहाँ होता है? ड्यूडेनम में होता है, आंत में होता है, आमाशय या फिर यकृत में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 94 नंबर का क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं इसी तरीके का पूछा जाए, इसी से मिलता जुलता आपका इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कोशिश रहती है कि आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा सकें, क्योंकि क्वेश्चंस जो भी दिया जाएगा आपका एग्जाम के स्तर का मिलेगा। वसा का इमल्सिफिकेशन पित्त द्वारा कहां पर होता है? ये ड्यूडेनम में होता है, ए ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 95 है, हमारे भोजन में मुख्य रूप से होते हैं, क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सेलुलोज होते हैं, सुक्रोज होते हैं या फिर ग्लूकोज होते हैं? हमारे भोजन में अगर बात की जाए मुख्य रूप से क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट होंगे, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी हड्डी के पूरी तरह अथवा अधूरे रूप से टूट जाने को क्या कहते हैं? साइनोवाइटिस कहते हैं, क्रैम्प, स्प्रेन या फिर फ्रैक्चर बोलते हैं? तो किसी हड्डी के पूरी तरह अथवा अधूरे रूप से टूट जाने को क्या बोलेंगे? साइनोवाइटिस। क्यों टिक लगा रहे हैं आप लोग? ध्यान रखना, फ्रैक्चर बोलते हैं, डी ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे, डी उत्तर
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, स्ट्रेन किसे कहते हैं? जो स्ट्रेन है यह किससे रिलेट करता है? आपके स्क्रीन पर है, यह मांसपेशियों तथा टेंडन की वह चोट होती है जो कि अचानक से अत्यधिक खिंच जाए या टूट जाए। सेकंड ऑप्शन है हड्डी टूटने को या फिर मांसपेशी में सूजन आने को। डी ऑप्शन है त्वचा फटने को। राइट आंसर बताना है स्ट्रेन किसे कहते हैं। पढ़ने से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ए ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्पोर्ट्स मेडिसिन नामक शब्द कब आया? यह शब्द कब आया था? 1928 शीतकालीन ओलंपिक में आया था, 1932 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में आया था, 1936 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 98 में आंसर आपका क्या होगा? स्पोर्ट्स मेडिसिन नामक शब्द कब आया? तो ये शब्द आया था 1928 शीतकालीन ओलंपिक में। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 99, शरीर के किसी हिस्से में रक्त के जम जाने को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? हैमरेज कहते हैं, हेमाटोमा कहते हैं, जमना कहते हैं, या फिर प्राइविनोज कहते हैं। बात की गई शरीर के किसी हिस्से में रक्त के जम जाने को क्या कहते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, सुपर टेट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 99, तो ये आंसर होगा हेमाटोमा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 100 नंबर है, चमड़ी या मांसपेशी का कट जाना क्या कहलाता है? लैक्रेशन कहलाता है, फ्रैक्चर कहलाता है, स्प्रेन कहलाता है, या फिर साइनोवाइटिस कहलाता है। 100 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लैक्रेशन, फ्रैक्चर, स्प्रेन या फिर साइनोवाइटिस, चमड़ी या मांसपेशी का कट जाना, तो ये कहलाएगा आपका लैक्रेशन। ए ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है। ए उत्तर सही आंसर। साइक्लिक विधि में टीमों को चक्र में कैसे घुमाया जाता है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, या फिर दाएं से बाएं। डी ऑप्शन है ऊपर से नीचे। क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा जाता है एग्जाम में। ए ऑप्शन एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है 102, आपके 125 क्वेश्चन है, स्कोरिंग ईमानदारी के साथ में करिएगा कि 125 में से आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हुए हैं। बर्गर टूर्नामेंट निम्न में से किस प्रकार का टूर्नामेंट है? लीग टूर्नामेंट है, चैलेंज टूर्नामेंट है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, या फिर नॉकआउट टूर्नामेंट है। तो बर्गर टूर्नामेंट ये किससे रिलेट करता है? लीग टूर्नामेंट से रिलेट करता है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाता है? सही आंसर होता है। ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप प्रतियोगिता में किस टूर्नामेंट पद्धति प्रयोग होती? लीग टूर्नामेंट प्रयोग होती, चैलेंज, कॉम्बिनेशन, या फिर नॉकआउट। 103, तो ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, किसी टूर्नामेंट में कोई टीम मैच को बीच में छोड़कर चली जाए तो क्या होगा? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। राजस्थान पीटीआई, यूपी टीजीटी, जिस भी बैच में आप जुड़ना चाहते हैं उस बैच से जुड़ सकते हैं। 104 नंबर का क्वेश्चन है, किसी टूर्नामेंट में कोई टीम मैच को बीच में छोड़कर जाए तो क्या होगा? यहाँ पे आंसर हो जाता है विपरीत टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बताना है 105, आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पे बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन चैलेंज टूर्नामेंट। नेक्स्ट है, स्टीपल चेज रेस में अगर वाटर जंप अंदर हो तो अंतिम बाधा फिनिश लाइन से कितने पीछे रहती है? कितने पीछे रहती है? 70 मीटर, 68 मीटर, 64 मीटर, या फिर 90 मीटर। 106 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 106 का आंसर बी ऑप्शन 68 मीटर, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। स्टीपल चेज दौड़ में अगर वाटर जंप बाहर हो तो अंतिम बाधा फिनिश लाइन से कितने पीछे रहती है? क्वेश्चंस आपने पढ़ रखे हैं लेकिन गलत होते हैं। क्यों गलत होते हैं? मॉक टेस्ट लगाते नहीं है, गलत हो जाते हैं इसी रीजन से। इसीलिए मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, क्विज प्रोवाइड किया जाता है, प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे आपके क्वेश्चंस गलत ना होने पाए। 70 मीटर, 72 मीटर, 64 मीटर, या फिर 78 मीटर। आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? 72 मीटर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के सही आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, भारत के बॉक्सर
कांस्य पदक विजेता विजेंदर सिंह के कोच का क्या नाम है, तो ये आपको बता देना है यहाँ पे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जयदेव बिष्ट के साथ में रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 109, भारत के कुश्ती खिलाड़ी कांस्य पदक विजेता सुशील कुमार के कोच का रिपीटेड क्वेश्चन है। डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्या, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। 1 मिनट, आप लोग की स्क्रीन पे क्वेश्चन है ये, भारत के बॉक्सर जो हैं, ऊपर दिया हुआ तो विजेंद्र कुमार, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा दिया हुआ सुशील कुमार, तो ये सुशील कुमार आपके रिलेट कर जाएंगे सतपाल से, जबकि 108 में जो क्वेश्चन था जयदेव बिष्ट से रिलेट करेंगे। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन दोनों को। वह पहला ओलंपिक धावक जिसने प्रथम बार ओथ दिलाई यानी शपथ दिलाई, उनका नाम आपको बताना है। क्या होंगे यहाँ पे सही आंसर। 109 नंबर का क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं, 110 का आंसर बताइएगा। बलबीर सिंह, 1 मिनट, बैसिलो, पैब्लो गैरिडो, कॉन्स्टेंटिन या फिर सैरुलो। 110, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 110। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, कॉन्स्टेंटिन आप लोग का आंसर आ रहा है। ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, बी उत्तर राइट आंसर। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ में कंटिन्यूटी अवश्य बनाए रखिएगा, मेहनत करते जाइएगा। अगर क्वेश्चंस आपको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा किसी दिन, रिवीजन करिएगा, क्योंकि रिवीजन भी करना बहुत जरूरी है। वह ओलंपिक का धावक जिसने 1936 बर्लिन ओलंपिक में मशाल लेकर दौड़ शुरू की, हेनरी क्यूता, बैसिलियो डी सोटेलो, कॉन्स्टेंटिन कॉन्सिडिस ग्रीस या फिर कोई नहीं। आंसर यहाँ पे सभी का आ गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, स्टीपल चेज रेस में पहली बाधा फिनिश लाइन के कितने आगे लगती है, 15 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 70 मीटर। तो ये लगती है 10 मीटर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीपल चेज दौड़ में अगर वाटर जंप बाहर हो तो सभी बाधाओं के बीच आपस में बराबर कितनी दूरी रहेगी, तो इसमें बराबर कितनी दूरी रहेगी, 80 मीटर, 78, 82, 76। तो ये रहेगी 82 मीटर, सी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, एथलेटिक्स में महिला एवं पुरुष की मिश्रित स्पर्धा कौन सी होती है। इसमें कौन सी स्पर्धा मिश्रित होती है, पुरुष और महिला की सिंक्रोनाइज्ड दौड़ होती, युगल दौड़ होती, रिले दौड़ होती, या फिर इनमें से कोई नहीं। 114 का राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे रिले दौड़ कितने लोग लगा रहे हैं, डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, स्टीपल चेज में अगर वाटर जंप बाहर हो तो 1 लैप कितने मीटर का होगा, 115 नंबर। तो ये ए ऑप्शन 410 मीटर का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुली का प्रयोग किस खेल में होता है, तो बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, हॉकी में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है इस बार के टीजीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुली गोल लाइन से कम कितनी दूरी से दी जाती है, कितनी दूरी से दी जाती है, 20, 10, 15 या फिर 25 मीटर। तो इसमें आंसर आपका क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 118 नंबर का, गोलकीपर अपने प्रोटेक्टिव हेडगियर के साथ मैदान में कहां तक जा सकता है, कहां तक जा सकता है, ये 50, 23, 35, 16 मीटर। तो ये जा सकता है 23 मीटर तक, यानी कि बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाता है, सही आंसर होता है। 119 से हॉकी में रेफरी द्वारा खेल के दौरान कितने कार्ड का प्रयोग किया जाता है, कितने कार्ड्स का प्रयोग किया जाता है, 5 टाइप, 6 टाइप, 4 टाइप या फिर 3 टाइप के कार्ड्स का प्रयोग किया जाता। तो ये जो कार्ड प्रयोग होते हैं, 3 टाइप के कार्ड प्रयोग होते हैं, डी ऑप्शन इसका सही आंसर। 120 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और 5 क्वेश्चंस बचेंगे आपके, गलत नहीं होने चाहिए। हॉकी में डॉटेड सर्किल में जो गैप होता है उसकी माप क्या होती है, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर या फिर 6 मीटर। तो उसकी जो माप होती है ये हो जाता है आपका 3 मीटर, ए ऑप्शन राइट आंसर, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नब्ज देखने की शुरुआत किस विद्वान ने की थी, किस विद्वान ने नब्ज देखने की शुरुआत की थी, पोमर महोदय ने की थी, डेकन, गैलन या फिर जॉलर। 1 to 1 राइट आंसर यहां पे आपको अटेम्प्ट करना है, गैलन के साथ में रिलेट करेगा, सी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट है 125, जिम्नेजियम हॉल की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है,
60 मीटर इंटू 30 मीटर, 50 मीटर इंटू 30 मीटर, 40 मीटर इंटू 30 मीटर, 70 मीटर इंटू 30 मीटर। जिम्नेजियम हॉल की लंबाई चौड़ाई की बात की जा रही है। आंसर क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ए उत्तर सही आंसर। आप लोग पेड ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। अगर पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आपको ऑफर भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 123 मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। फ्रैंक नेस्गल, गटस मटस, जॉन बैसडो या फिर इनमें से कोई नहीं। 123 का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैंक नेस्गल के साथ में रिलेट करेगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के लिए आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? 4, 5, 6 या फिर 3। तो ये कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं महिलाओं के लिए आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में? ये 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग स्कोरिंग अवश्य करके बताइएगा कि आपके 125 में से जो प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया गया इसमें आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। 125 का बी ऑप्शन राइट आंसर। अगर आपके 100 प्लस क्वेश्चंस आज के इस प्रैक्टिस सेट में सही हो रहे हैं, अगर 110 प्लस सही हो रहे हैं, तो मान के चलिएगा आप बहुत सही तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत और करते रहिएगा, एग्ज़ाम तक मेहनत कर लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा एग्ज़ाम के स्तर का क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो नए वीडियो मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, राजस्थान पीटीआई से जुड़ना चाहते हैं वहाँ भी जुड़ सकते हैं। अगर टीजीटी से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ भी जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। पेमेंट आपको इसी नंबर पर करना होगा। फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर आप किसी अन्य के माध्यम से भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। तो नए वीडियो मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में।